आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। मैं आपका अपना अमित वर्मा एवी सर और आपके लिए लेकर के आ रहे हैं महा रिवीजन कोर्स में प्यारे बच्चों सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कहीं ना कहीं, और प्यारे बच्चों आपको वर्क पावर एनर्जी और रोटेशनल मोशन से कनेक्ट करता है। और सबसे खास बात यह है प्यारे बच्चों की इस चैप्टर की, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बेसिक से चलने वाले हैं हम लोग, और बेसिक से चल के हायर लेवल तक जाएंगे, जैसा कि आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन कोई भी लगे कि यार ये टफ है, तो प्लीज उसका रिजल्ट याद रख लें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, या तो वो नीट में पूछे गए हैं या जेई मेंस में पूछे गए हैं। और इस कोर्स को करने के बाद मेरा विश्वास कीजिए, सिलेक्शन ही नहीं रैंक भी आपके आने वाली है। और सारे टॉपिक्स को देखें, केवल फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी सबको देखें प्यारे बच्चों। और जब आज नहीं तो कोई बात नहीं, जब भी समय लगे तो प्लीज उस अलार्म को सेट करके उसको टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपने लेक्चर्स को प्यारे बच्चों आप क्या करें, रिपीट करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के आपके पास समय नहीं है, वैसे तो समय निकालने से बनता है। अगर आप अभी इस फ्लो में रिवीजन करते रहेंगे तो वैसे भी बढ़िया हो जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आने वाले समय के लिए आप इसमें लग जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इसके बाद फिर हम एक अभ्यास कोर्स आपके लिए और लेकर के आएंगे, तो जो बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं, अगर वो अभ्यास के साथ भी जुड़ेंगे तो फिर आप देखिए आपकी जो तैयारी है प्यारे बच्चों, उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नीट का सफर आसान। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ए व्हील इज एट रेस्ट, ओके, इट्स एंगुलर वेलोसिटी increases uniformly and becomes 80 रेडियन पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं ये सवाल सर्कुलर काइनेमेटिक्स का है। और सर्कुलर काइनेमेटिक्स में तीन इक्वेशन होती है। कौन कौन सी? सर, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। हाँ बेटे, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी का स्क्वायर। और तीसरी क्या है, जरा फड़फड़ाइए होठों को। सर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? और आप सभी जानते हैं, अगर ओमेगा और अल्फा एक डायरेक्शन में होते हैं तो बेटे ओमेगा बढ़ता है, और अगर ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कम होती है। वैसे तो और भी इक्वेशंस हैं, और ये सभी जानते हैं आप लोग कि ये इक्वेशन कब वैलिड होती हैं। ये इक्वेशन तब वैलिड होती हैं जबकि अल्फा क्या होता है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो चले, चूंकि व्हील रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, जब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब जो ओमेगा नॉट है प्यारे बच्चों वो कितना है, 0 है। ओके, अब कह रहा है आपसे कि यार इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होकर के 80 रेडियन पर सेकंड हो जाती है। तो या तो डायरेक्ट अल्फा यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से प्यारे बच्चों 80, हाँ जी, 0 प्लस अल्फा कितना समय दे रखा है, 5 सेकंड। तो बेटा अल्फा आ जाएगा 16 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ से अल्फा आ जाएगा। अब सोचो, मुझे निकालना है थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और प्यारे बच्चों 0 आ गया। अल्फा कितना दे रखा था, 16, यस। और टाइम कितना दे रखा है भाई, 5 सेकंड का स्क्वायर। प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 200 रेडियन। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही होगा। समय कम है, सवाल बहुत ज्यादा है, तो प्लीज अगर आपको तेज लग रहा है तो स्लो करके देख लें, अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख लें। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। वाह भाई वाह, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। द सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच, सेकंड हैंड है ना, यानी कि सेकंड वाली सुई, जिसकी लेंथ है प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ द एंड पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर पोजीशन पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, तो इसकी स्पीड पूछ रहा है, इसके एंड पॉइंट की, और आपसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर पोजीशंस। तो चलें प्यारे बच्चों, ध्यान से समझें क्या सवाल है। सर, ये रही मेरी घड़ी, ओके, और बेटे इस घड़ी में ये है आपका सेकंड वाला एंड। ओके, तो सेकंड वाले एंड की लेंथ आपको कितने गिवन है? सर, इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। दिस विल वर्क लाइक रेडियस। ओके प्यारे बच्चों, अच्छा कमाल की बात ये है, हाँ जी 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप इसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी स्पीड जो होगी वो टेंजेंशियल होगी, है ना। इसको निकालने के दो तरीके हैं। तो आप v बराबर आर ओमेगा लगा दो, है ना, या 2 पाई आर अपॉन वी भी लगा, 2 पाई आर अपॉन टी भी लगा सकते हैं ना। सो दैट v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। हाँ बेटे, सेकंड की सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? सर, इसको लगते हैं
Yes, 60 सेकेंड बेटे, दैट r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो दैट स्पीड कम्स आउट टू बी 2 पाई इंटू 6/60। ये छम्मा छम्मा हो गए। हाँ बेटे, क्या 2 पाई/10, यानी कि सर ये आ गया मेरे पास पाई/5। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द स्पीड इन व्हाट, इन मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में बेटे यहाँ मिलीमीटर पर सेकेंड आपको दिया गया है। तो जो मिलीमीटर पर सेकेंड वर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो मिलीमीटर पर सेकेंड के लिए हाँ जी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस सर, पाई/10/5 यानी कि 2। तो इज दिस बी व्हाट सर? दिस इज 2 पाई। ओके, तो इसका मतलब, अच्छा कभी कभी बहुत मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होती, जब अंदाजा लगाना हो अपने को तो अंदाजा लगाने में ये कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, ये 2 पाई आ रहा है। तो 2 पाई तो कौन कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है और ए ऑप्शन में है, तो इसका मतलब बी और सी तो हो नहीं सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है दो परपेंडिकुलर पोजीशन में, दो परपेंडिकुलर पोजीशन का मतलब क्या है? दो परपेंडिकुलर पोजीशन का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि ये जो घड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस घड़ी में यस एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ पर एक वेलोसिटी इधर और एक वेलोसिटी इधर। बेटे डायरेक्शन अलग अलग है और ये कैसी क्वांटिटी है सर? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटे ध्यान रखें, जब भी डायरेक्शन अलग अलग होती है प्यारे बच्चों, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को वेक्टर डिफरेंस ही यूज करना होगा। तो चलो फटाफट से वेक्टर डिफरेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटे इसका वेक्टर डिफरेंस और इसका वेक्टर डिफरेंस निकालेंगे? यस, दिस इज व्हाट सर? दिस इज v1। हाँ बेटे, दिस इज व्हाट? दिस इज v2। तो ये जो वेक्टर होगा ये वाला बेटे, ये होगा v2 माइनस v1, जिसे आप क्या बोलते हैं? डेल्टा v। और सब बच्चे जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी है? v। इसकी वैल्यू कितनी है? v। तो बेटे ये कितना आएगा सर? दिस कम्स आउट टू बी यस v√2। हाउ मच इट इज? v√2। यस, हो गया मेरा काम। तो सेकंड आंसर क्या होगा? दैट सेकंड आंसर, दैट डेल्टा वी इज v√2। क्लियर है प्यारे बच्चों? v की वैल्यू कितनी थी सर? 2 पाई√2 मीटर पर सेकेंड इज द अनदर आंसर। तो मैं कह सकता हूं सर कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा बेटे एक बात रट लें आप लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी कभी चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, डेल्टा v बराबर 2v साइन थीटा/2। वाह, सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2v साइन थीटा/2, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें यहाँ पर? 2v साइन थीटा/2। क्यों? क्योंकि जो 2v साइन थीटा/2 का फॉर्मूला है ये, इसमें ये तब एप्लीकेबल होता है जब घड़ी चल रही है, क्योंकि घड़ी की सुई की स्पीड हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। और थीटा क्या है बेटे? थीटा है इन दो वेलोसिटी के बीच का एंगल, है ना? क्योंकि डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं सर? डेल्टा वी को लिख सकते हैं एक्चुअल में v2 माइनस v1 वेक्टर का मॉड। समझ रहे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स यहाँ v2 v1 के बीच का एंगल है। तो जैसे यहाँ इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखें, इस वाले क्वेश्चन में v1 v2 के बीच का एंगल कितना आ रहा है सर? v1 v2 के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है ना? तो यहाँ थीटा को क्या पुट कर दो? इस जगह पर थीटा को 90 पुट कर दोगे तो मेरा काम चल जाएगा। क्लियर है क्या सब बच्चों को? हाँ बच्चों, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए डिस्क depends on an angle of rotated theta as shown, then its angular acceleration alpha is given by। प्यारे बच्चों ध्यान से समझे, ओमेगा क्या कर रहा है? थीटा के साथ बदल रहा है। किसके साथ बदल रहा है? थीटा के साथ। और आपसे क्या पूछ रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कब? अल्फा एट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपको याद है हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना? यस सर, दैट इक्वेशन इन लीनियर मोशन वाज, सर लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन थी। हाँ बेटे, ये तो सब बच्चों को ध्यान है, जो काम एस करता है क्या वो यहाँ पे थीटा करता है, जो v करता है क्या वो ओमेगा करता है, जो a करता है क्या वो अल्फा करता है ना भाई? ये सब रिलेशंस हमें बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों याद हैं। ओके, अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपको ओमेगा थीटा की टर्म में दिया गया, तो मैं आपको याद दिला दूं हल्का हल्का सा। एक एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में क्या होता था सर? ये होता था dv/dt और v dv/ds। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसी तरह से एंगुलर मोशन में जो मेरे पास, हाँ जी, अल्फा होगा, क्या बेटे अल्फा को लिख सकता हूँ? यस, d/dt, और साथ ही साथ अल्फा को लिख सकता हूँ ओमेगा d/dt।
टी थीटा। क्या सब बच्चों को क्लियर है? बस हो गया अपना तो काम। अब यहाँ देखो ओमेगा किसका फंक्शन है? थीटा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कोई भी सवाल हल्का नहीं है। चलो बेटे, तो जब ओमेगा थीटा का फंक्शन है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर ओमेगा को लिख सकता हूँ थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा से क्या डी ओमेगा बाई डी थीटा। हाँ बेटे, क्या 2 थीटा प्लस 2। चलो जी, अल्फा चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, तो क्या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। हाँ बेटे, चलो जी, ओमेगा कितना है सर? थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा इंटू, हाँ जी, क्या 2 थीटा, क्या बेटे प्लस 2। क्या सब बच्चों को क्लियर है? और आप इसको क्या कर लेंगे भाई? सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके भाई थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जब इसके अंदर, तो बेटे थीटा की वैल्यू पुट करके प्यारे बच्चों मेरे पास जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन? इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है भाई? तो एक बार मैंने कर दिया है, एक बार ये पूरी शीट आप लगाएं बिना देखे, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में प्यारे बच्चों एक पीडीएफ आपको दिया जाएगा, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, a wheel is subjected to uniform acceleration about its axis. Initially, its angular velocity is 0. In the first 2 seconds, it rotates to an angle theta 1. In the next 2 seconds, it rotates to an angle theta 2. Then the ratio of theta 2 is to theta 1. सिंपल जो हमने वन डायमेंशनल मोशन के सवाल काइनेमेटिक्स में किए हैं प्यारे बच्चों, ये वही सवाल है। ओके, तो जरा फटाफट से देखें, सॉल्व करें, क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले चूंकि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो बेटे यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन में आप सभी जानते हैं अल्फा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जब अल्फा कांस्टेंट होता है तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। कमाल की बात है, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है? 0। पहले 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड का मतलब होता है t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड तक कितना एंगल रोटेट कर रहा है? सर ये रोटेट कर रहा है थीटा 1। तो बेटे मैं जानता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। यस सर, बेटा ओमेगा नॉट कितना है? 0, तो क्या थीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ से हाँ जी, पहले इक्वेशन आगे 0 से 2 सेकंड के लिए जब बात करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। सर क्या इक्वेशन आएंगे भाई? सो दैट इक्वेशन इज थीटा 1 इज इक्वल्स टू, यस, हाफ इंटू अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर। हाँ बेटे, क्या है? 2 अल्फा आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगले 2 सेकंड का मतलब होता है शुरू से 4 सेकंड, बस खत्म। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 टोटल लिख लो, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 4 सेकंड तक। वरना आपको क्या करना पड़ेगा? वरना आपको एंगुलर वेलोसिटी प्यारे बच्चों कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। ओके, यस, आपको फाइंड करनी पड़ सकती है कितने सेकंड पर? 2 सेकंड और 4 सेकंड में आपको 4 सेकंड पर ओमेगा निकालना पड़ सकता है। तो कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहां से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू व्हाट? हाफ अल्फा इंटू 2 प्लस 2, यस दैट इज 4 का स्क्वायर। हाँ बेटे, भावुक ना हो, 2 से 2 ना काट दें। हाँ जी, हाफ इंटू अल्फा इंटू 16, यानी कि दिस कम्स आउट टू बी 8 पाई। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो बेटे आपके पास यहाँ से थीटा 1 आ चुका है, यहाँ पर आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ चुका है। तो अब आपको मैथमेटिक्स लगानी है थोड़ी सी, और क्या थीटा 1 और थीटा 2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जब आप थीटा 1 और थीटा 2 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। इज दैट क्लियर? तो यानी कि जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो यह आ जाएगा कितना? थीटा इज टू थीटा दैट इज 3:1। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, a car is traveling with speed v on a circular rod of radius r. If it is increasing at a speed of a meter per second square, then the resultant acceleration will be. प्यारे बच्चों, दो तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है ना? जब भी कभी पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही हो, ये मैं आपको हल्का सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ पहले थोड़ा सा। हाँ बेटे, जब भी कभी किसी पार्टिकल की स्पीड, देखो ये सर्कुलर मोशन है, और इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की जो स्पीड है प्यारे बच्चों, दैट स्पीड इज कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो इसके पास केवल एक एक्सेलरेशन होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? एसी कहते हैं।
इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 0। लेकिन जब आप किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ाते हैं तो स्पीड को बढ़ाने में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ इट इज इंक्रीजिंग, किसी भी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को पढ़ते समय प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है या स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ध्यान रखना केवल एसी होगा, एटी 0 होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो इस सिचुएशन में इसके पास एसी तो होगा ही और साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी भी होगा। और आप जानते हैं जो एटी होता है, जो आर अल्फा होता है ना, आर अल्फा में ये एक्चुअल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होता है। क्लियर है सब बच्चों को? चलिए, तो प्यारे बच्चों अब आपसे कह रहा है ए से बढ़ रहा है, देन द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। वाह, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में क्या होता है भाई? सर सर्कुलर मोशन में जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है प्यारे बच्चों को क्या होता है? सर दैट ए नेट इज द वेक्टर सम ऑफ ए सी वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। और बेटे जो ए सी ए टी होते हैं प्यारे बच्चों, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें आप लोग। यस, है ना बेटे? यस, टेंजेंट के अलोंग कौन होता है? एटी, सेंटर की तरफ कौन होता है? एसी, और इसका जो रिजल्टेंट होता है ये वाला वेक्टर, है ना, इस वेक्टर को आप क्या बोलते हैं? सब इस वेक्टर को बोलते हैं ए नेट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये ए नेट होता है जो इसका रिजल्टेंट होता है। बस हो गया अपना काम। अब बताओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या? हाँ जी, क्वेश्चन के अनुसार प्यारे बच्चों आपको दिया गया है ए ए सी, तो सब बच्चे जानते हैं वी स्क्वायर बाई आर होता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स जब हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर बात करते हैं ए टी की, तो क्या ए टी ए दे रखा है, क्योंकि जो स्पीड को बढ़ाता है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है? तो बस हो गया अपना काम। जरा बताओ ए नेट क्या होगा? सर ए नेट होगा अंडर द रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, क्योंकि जो नेट एक्सेलरेशन होता है प्यारे बच्चों सर्कुलर मोशन में, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। क्या सब बच्चों को क्लियर है? बस जी बस, इसकी वैल्यू उठा करके कहाँ पर पुट कर देनी है? यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या यह आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ, यस, वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो सर मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर इसका ऑप्शन सही होगा बी से बबीता। क्लियर हो गई बात? तो बेटे ध्यान रखें सर्कुलर मोशन में अगर कभी भी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है तो एक्सेलरेशन एक नहीं बल्कि कितने होंगे? दो, एक एसी दूसरा एटी। ध्यान रखना स्पीड कांस्टेंट है तो सर इसका मतलब केवल एसी होगा, एटी 0 होगा, और स्पीड कम या ज्यादा हो रही है तो एटी भी होगा। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। मैं इसके ऊपर बहुत सारे सवाल कराऊंगा, हालांकि ये मैंने बीच में एक सवाल इसलिए ले लिया ताकि इसको जब मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आते 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 आपको ये अच्छे से पता लग जाएगा। चलो बेटे करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, स्पॉट light S rotates in a horizontal plane with a constant angular velocity of 0.1 radian per second. The spot of the light beam moves along the wall at a distance 3 meter. What is the velocity of the spot when theta is equals to 45? प्यारे बच्चों ओमेगा निकालने के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं ओमेगा के बारे में कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो तो सर्कुलर पाथ पर मूव करती हुई इस बॉडी की, हाँ जी, जो वेलोसिटी होती है प्यारे बच्चों वो वी एस से, रेडियस कितनी आर, और अगर ये ओमेगा से घूम रही हो तो दैट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये सब बच्चे जानते हैं, ये सर्कल का कंसेप्ट है। लेकिन अगर सर्कुलर पर पाथ पार्टिकल ना जा रहा हो, है ना बेटे, किसी भी ऐसे आड़े मेढ़े पाथ पर जा रहा हो और आपसे कहे कि यार पार्टिकल कौन से पॉइंट पर है, पार्टिकल इस समय, हाँ प्यारे बच्चों, कहीं यहाँ किसी भी पॉइंट मान लीजिए पी पर है और आपको इसके अबाउट, किसके अबाउट, ओ के अबाउट ओमेगा निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ टेंजेंट बनाएंगे, है ना। तो ये टेंजेंट आपको क्या बताएगी? सर ये टेंजेंट मुझे बताएगी पार्टिकल की वेलोसिटी। क्लियर है? और फिर क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे इस लाइन को, ऐसे ऐसे ऐसे, और बेटे वी के दो टुकड़े करेंगे, बिल्कुल भारी नहीं है, ध्यान से समझना है ना। किसके दो टुकड़े करेंगे बेटे? वी के। इस वी के दो टुकड़े, एक तो ये वाला टुकड़ा जिसे वी परपेंडिकुलर कहेंगे, एक ये वाला टुकड़ा जिसे वी पैरेलल कहेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा सवाल, जब आप ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज सिंपली वी परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन जहां पर पार्टिकल है और जिसके अबाउट ओमेगा निकालना है, ऑब्वियस है वो डिस्टेंस क्या है? ओपी।
तो इससे हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये हमारे पास ओमेगा निकालने का तरीका है। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ भाई, देखो मेहनत करोगे तो सब कुछ है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, सारा की सारी थ्योरी का कोर्स ऐप के ऊपर पड़ा हुआ है। सवाल आप यहाँ से देख के कनेक्ट कर लोगे, और भी एक अभ्यास और चालू होने वाला है 1 महीने बाद। फिर जब उस अभ्यास में पूरी की पूरी शीटें मैं तुम्हें करा दूंगा ना, तो तुम कहना है सारा सब 3 महीने में मजा आ गया। लेकिन मजा उसी का आएगा जो डिटरमिन होगा, ये ध्यान रखना। चलो इधर उधर मुंह मारो, प्रतियोगिता वालों का कुछ होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऐसी सिचुएशन है, क्लियर है? तो अगर सर्कल है तो v बराबर आर ओमेगा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर पार्टिकल का पाथ अजीब सा है, तो उसमें अगर आपसे ओमेगा पूछे तो जिस पॉइंट के अबाउट पूछे उसको लाइन ज्वाइनिंग करो और v के 2 कंपोनेंट करके काम चला लो। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन में यही आप कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको ओमेगा दिया है, देखिए ये रहा है ना। और पार्टिकल, एक्चुअल में पार्टिकल मतलब जो इसका स्पॉट है वो ऐसे मूव कर रहा है, लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सर सीधे सीधे शब्दों में सबसे पहले ऐसे करके वेलोसिटी लिखेंगे, दिस इज v। और बेटे इस v के कितने टुकड़े कर देंगे, 2 टुकड़े करेंगे, एक इधर करेंगे और एक इधर करेंगे, लाइक दैट। अब बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या है? अगर ये पॉइंट O है, ये P है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट v परपेंडिकुलर, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, v पैरेलल। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है वेलोसिटी, यानी कि मुझे vp निकालना है। यस, क्या निकालना है बेटे, वीपी मुझे चाहिए। और इस बार कमाल की बात है, ये ओमेगा आपको गिवन है। कितना ओमेगा गिवन है, थोड़ा उल्टा हो गया है सवाल है ना, ओमेगा दिया है, वीपी पूछा है। तो सबसे पहले तो बताओ डेफिनेशन से, यस, क्या दिस डेफिनेशन से ओमेगा इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर अपॉन क्या ओपी। बोलो, क्लियर है सब बच्चों को? और ओपी कौन सा है, ये रहा ओपी, ये वी परपेंडिकुलर, ये रहा ओमेगा। ठंडे दिमाग से सोचो, क्लियर है? तो अगर तुम मिल जाओ कौन, ये डिस्टेंस और ये और ओमेगा, और ऑब्वियसली जो वी परपेंडिकुलर है, वी की का वीपी का कोई पार्ट होगा। देखो भाई ज्योमेट्री से, ये एंगल थीटा है तो बेटे ये वाला एंगल थीटा होगा, और ये थीटा है तो सर ये वाला वीपी साइन थीटा होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? बस हो गया सवाल, ये हो गया वीपी साइन थीटा। अब ये ओपी निकालना है, ओपी 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 भैया मैं लिख दे रहा हूँ, किससे पूछ लेना है ना, यस पूछ लेना। ओपी जो आएगा, दैट ओपी कम्स आउट टू बी, यस, 3 अपॉन साइन थीटा आएगा। ओके, निकाल लेना अपने आप, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चलो मेरे बच्चों बस हो गया काम। तो ये मेरे पास आ गया 3 अपॉन साइन थीटा, सो दैट यस ओमेगा कितना दे रखा है बेटे, 0.1, दिस ओमेगा इज 0.1। ओके, हाँ जी, दैट इज इक्वल्स टू वीपी निकालना है सर। ये क्या है सर, ये है साइन 45/3, और ये भी क्या है, अपॉन में साइन थीटा है ना भाई, यस अपॉन में है साइन 45। जब इसको सॉल्व करेंगे so that VP comes out to be 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है भाई? तो थोड़ा सा ओमेगा का डेफिनेशन हमने यूज किया है, थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आप आराम से इसको कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। चलिए बेटे करते हैं अगला सवाल। ओके, हाँ जी, ये बेटे क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पे, इसमें ओमेगा रिलेटिव पूछा गया है। वैसे तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैंने बहुत ही एक आसान सा सवाल लिया है, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट अगर आपको बढ़िया से आता है तो इसमें कोई बहुत भारी सवाल नहीं है। आइए फटाफट से प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यस, 2 पार्टिकल मूविंग इतने 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 एट सर्टेन इंस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ पी इज 8 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। फिर इसके बाद कह रहा है बेटे, एंड मेकिंग 30 डिग्री विद द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू। फिर आपसे कह रहा है हाँ जी 6 मीटर पर सेकेंड, ये रहा आपका 6 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री के साथ एंगल है, पी क्यू के साथ एच1, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू पूछ रहा है। प्यारे बच्चों एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है पी की, किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना भाई। हाँ याद रखें फॉर्मूला, अगर कभी ऐसा रिलेटिव पूछ ले, तुम तो ऐसे सोचो क्या पूछ ले, रेस्पेक्ट मतलब होता है रिलेटिव, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ओमेगा ऑफ, यस ओमेगा ऑफ पी
बेटे विद रिस्पेक्ट टू क्यू आपको निकालना है, और जबकि दो वेलोसिटी क्या है आपको गिवन। तो याद रखें इसका फॉर्मूला, कुछ भाइयों बहनों ने देखा भी होगा, आइए जरा ध्यान से देखें, नहीं देखा तो याद रखें, वी पी क्यू निकाल लें, लेकिन ध्यान रहे ये परपेंडिकुलर लेना है। किसके परपेंडिकुलर? लाइन ज्वाइनिंग के, अपॉन लाइन ज्वाइनिंग। और लाइन ज्वाइनिंग के लिए शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं बेटे? लाइन ज्वाइनिंग के लिए शॉर्ट में पी क्यू लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास ओमेगा पी क्यू का फंडा है। तो पहले तो पी की क्यू के रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, फिर उसका कौन सा कंपोनेंट ले लो, वो भी परपेंडिकुलर वाला। रिलेटिव भी कौन से वाली? सर परपेंडिकुलर वाली। और पी क्यू 10 दे ही रखा है, वो हाजी वाह बल्ले बल्ले। चलो बेटे फटाफट से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, इस डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटे इस डायग्राम में ये वाला कितना है सर? ये 8 है बेटे। इस 8 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, क्या ये 8? यस, साइन 30 से बेटे ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 4√3। ओके, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा भाई तो फिर तो तुम्हें पता है बहुत सारे फर्जी भगवान है मार्केट में, जाओ जाकर के उनसे डिस्कस कर लो, वो तुम्हें भगवान है, तुम्हारा सिलेक्शन का वादा करा लेंगे, लेकिन विश्वास करो कुछ नहीं होगा, पंचवर्षीय योजनाएं हो जाएंगी। इसलिए मेहनत करो थोड़ी सी, है ना, हर चीज पक्की पकाई नहीं मिला करती। चलो मेरे बच्चों, ये कितना है? क्या ये आ गया मेरे पास सर 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे 6 के फिर कितने कंपोनेंट हो गए सर? ये हो गया 6√3। और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? सर ये मेरे पास आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मुझे चाहिए कौन सी वेलोसिटी सर? आई वांट परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये कौन सा पॉइंट था? पी। ये कौन सा था बेटे? क्यू। तो वी पी क्यू जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटे? वी पी क्यू। वी पी क्यू, वो भी परपेंडिकुलर वाला। किसी से भी पूछ लेना, कोई भी छोटा बच्चा बता देगा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने, यानी कि यहाँ पर बैठ करके इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो जब ये लिखोगे तो ये आ जाएगी 7। ये तुम जानो 7 आएगा कैसे? लिख देना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो भाई, पूछ लेना फोन करके कि सर कैसे आया। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? लो भाई लिख लो, 9829977126 है। क्लियर है भाई? मेरे से कनेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। 7 आ गया। बस बेटे अब अपने को क्या चाहिए? व्हाट आई वांट क्या कैलकुलेट? ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो ये 7। डिस्टेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग कितनी है सर? ये 10 है, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो बेटे 0.7 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा सर? इसका होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए करते हैं अगला सवाल। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle। ठीक है भाई? the motion of the particle takes place in the following as shown। है ना? तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में प्यारे बच्चों कमेंट करना है। अब सोचो पार्टिकल पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन जो हमेशा वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये सर्कुलर मोशन की खास बात होती है। किसकी खास बात होती है? इट इज द खास बात ऑफ यस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसकी खास बात है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब बच्चे समझें, ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी और फोर्स के बीच का जो साकिनाका है, उसमें जो फोर्स होता है, क्या वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है? यस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ऑप्शन देखें, क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? नो सर, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, है ना? ए ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि v की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्लियर है? इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नो सर। क्यों? क्योंकि बेटे जो फोर्स की डायरेक्शन है, क्या वही डायरेक्शन इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है? तो एक्सेलरेशन है तो हमेशा सेंटर की तरफ, लेकिन भाई डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना, इसलिए भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। हाँ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v²/r क्या है प्यारे बच्चों? v²/r कांस्टेंट है। क्या सब बच्चों को क्लियर हो रही है मेरी बात?
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद कह रहा है इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। यस ट्रू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, अगर आप ध्यान से देखें भाई, जब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ mv का स्क्वायर। मास फिक्स है, स्पीड फिक्स है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। यस आई कैन से द पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब इसके कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, इसका ऑप्शन सी भी सही होगा, इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन डी भी सही होगा। क्लियर है, तो बहुत सारी बातें हमें क्लियर हो गई हैं। और सर्कुलर पाथ में भी ध्यान रखना है, कैसा सर्कुलर पाथ, सर ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है ना। तो मैं कह सकता हूं कि इसके दोनों ऑप्शन कौन कौन से, इसका ऑप्शन सी और बेटे इसका ऑप्शन डी, दोनों यहाँ पर सही होने वाले हैं। आशा करता हूं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। क्लियर है भाई, चलिए हाँ जी करते हैं अगला सवाल। यस, a particle is acted upon by a constant force always normal to the direction of motion of the particle. It is therefore inferred that its velocity is constant, it moves in a straight line, its speed is constant, it moves in a circular path. तो प्यारे बच्चों ध्यान दें इस क्वेश्चन को, जब हम पढ़ रहे हैं कि भाई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो हमेशा जिसके डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर है, बेटे जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है किसके, पार्टिकल की वेलोसिटी के। और स्टूडेंट ध्यान रखें जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, यस जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स होता है तो पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो भी पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी और फोर्स के बीच का जो एंगल है थीटा, ये 0 ना हो और 180 ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो, बदलता रहे, तो पाथ कैसा होता है सर, पाथ होता है यस प्रोजेक्टाइल। और जब कभी प्यारे बच्चों वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल हमेशा कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, तो समझ लीजिए कि पार्टिकल कैसे पाथ पर मूव कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सारे चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे ध्यान देना है, अपने को अच्छे से समझना है, कहीं भी चेक कर लेना बिल्कुल सही आएंगे। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नो, क्यों, क्योंकि ये फोर्स क्या करेगा, क्या ये फोर्स कंटिन्यूअसली इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, नो, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, यस ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये वाला फोर्स केवल क्या चेंज करता है, दिस फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। क्या सब बच्चों को क्लियर है, यस सर। एंड इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, यस इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मोशन टू बी सर्कुलर। तो भाई मैं कह सकता हूँ सी और डी किस में आ रहे हैं, बी में, तो यानी कि इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, yes, a particle is projected so as to move along a vertical circle of radius r। जैसी vertical circle दिमाग में आता है बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। The ratio of the tension in the string when the particle is at the lowest and the highest point of the circle। वाओ वाओ वाओ, हाँ बेटे याद आ गया क्या, यस सर। सर वर्टिकल सर्कल की जब हम बात करते हैं तो इस वर्टिकल सर्कल में बेटे ये रहा हमारा सेंटर, तो प्यारे बच्चों ऊपर वाले पॉइंट पर जो टेंशन है ना, TH हाईएस्ट पॉइंट पर, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है अपना लोअर मोस्ट पॉइंट जिसे मैं TL कहता हूं। और ये कौन सा पॉइंट है सर, ये है मेरा मिडल पॉइंट। क्लियर है बेटे, तो पार्टिकल जस्ट मूव है तो उसका मतलब वर्टिकल सर्कल पूरा करना ही है। तो जो TH होता है सब बच्चे जानते हैं दैट TH इज इक्वल टू 0, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, यस फड़फड़ाइए अपने होठों को, क्या बेटे √GL होती है। ओके, कुछ कुछ होता है सही है। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो बेटे इसकी स्पीड होती है क्या प्यारे बच्चों, √5GL होती है, यस सर। और बेटे इस पॉइंट पर जो स्पीड है क्या वो √3GL होती है, एग्जैक्टली। और टेंशन की जहां तक बात करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर TH कितना है बेटे 0, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होती है
बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होती है प्यारे बच्चों, दैट टीएल इज व्हाट सर, दिस इज 6 mg। और मिडल पॉइंट पर टेंशन कितनी होती है सर, ये होती है 3 mg, है ना। पूरा वर्टिकल सर्कल में यही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना बात। चलो बेटा, अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है पार्टिकल को ऐसे ऐसे फेंका, तो आपसे रेशो पूछ रहा है। चलो जरा बताओ फटाफट से, लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का रेशो। सर ये आपसे कह रहा है लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का रेशो, यानी कि सर टी एल अपॉन टी एच। हाँ जी, क्या पूछ रहा है आपसे सर, तो बेटा आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेशो, तो रेशो के लिए क्या लिखेंगे सर, रेशो लिखेंगे हाँ जी टी एल अपॉन टी एच। सही है बेटे। हाँ जी, तो जब टी एल अपॉन टी एच लिखेंगे तो टीएल कितना है सर, टीएल मेरे पास है लोअर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन है कितनी बेटे, 6 mg, हाईएस्ट पर कितनी है 0, क्या समथिंग अपॉन 0 क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है सब बच्चों को। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। अच्छा, एक इसमें बड़ी अच्छी सी एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूं, बताऊं बताऊं बताऊं, याद दिलाऊं। हाँ, अगर यहाँ पर ये इस थ्रेड की जगह रॉड होती, क्या होती रॉड, तो आशा करता हूँ सबको याद आ रहा होगा। रॉड को वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पर 5 GL नहीं बल्कि कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है, ये चाहिए होती है लोअर मोस्ट पॉइंट पर। किसको प्यारे बच्चों सर, ये चाहिए होती है रॉड को। क्लियर है। तो जब एक रॉड वर्टिकल सर्कल पूरा करती है तो उसका अंडर रूट 4 GL रिक्वायर्ड होती है, जबकि अगर कोई बॉब यानी कि कोई रस्सी में बंधा हुआ कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कल पूरा करता है तो उसको कितना चाहिए होता है, अंडर द रूट ऑफ 5 GL। क्लियर है स्टूडेंट्स, बढ़े आगे। अच्छा, इसमें एक बात और बड़ी ऐसी है, क्या अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब वेलोसिटी दे दी कम, वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर किस पर, वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पर √5 GL से कम हो जाए, यानी कि हाँ जी √2 GL से तो हो ज्यादा और बेटे √5 GL से हो कम, ध्यान रखना। तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो थीटा होता है वर्टिकल से, जिस पर रस्सी में टेंशन कितनी हो जाती है 0, है ना, वो थीटा वर्टिकल से जिस पर टेंशन क्या हो जाती है 0, इसका एक्सप्रेशन होता है बेटे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यस, लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्पीड का स्क्वायर माइनस हाँ बेटे 2 GL अपॉन 3 GL। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहाँ से आया ढूंढ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और मैंने तुम्हें बोल ही दिया, इसके लिए कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पढ़ लेना, वहां मैंने इसके बारे में डिटेल बता रखा है। चुटकियों में सवाल होंगे वो वाले, जिन क्वेश्चंस में आपसे ये पूछेगा कि कहाँ पर रस्सी क्या होगी, स्लैग होगी, थीटा एंगल पर बताइए, है ना। हालांकि मैंने क्वेश्चन इस पे लिया भी है, आगे जाकर के क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वर्टिकल सर्कल आप लोगों का रिवाइज हो गया होगा। जरा बताएं फटाफट से, हाईएस्ट पॉइंट पर 0, हाईएस्ट पॉइंट पर √GL, नीचे वाले पर √5 GL, 6 mg, 3 mg, √3 GL। और इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, अरे चचा जो उस पॉइंट पर होगा वही तो इस वाले पॉइंट पर होगा, तो यहाँ भी √3 GL होगी और यहाँ भी जो टेंशन है बेटे वो कितनी होगी सर, यहाँ पर भी टेंशन 3 mg हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ए बॉडी रिवॉल्व्स 2 balls each of mass 100 gram and tied with the string of 1 meter length in the horizontal circle as shown. Okay बेटा, if the speed of the outermost ball is 6 meter per second, then the tension in string 1 बताओ। है ना प्यारा सवाल, जल्दी से फटाफट से ट्राई करें, नहीं तो मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत प्यारा सा सिद्धांत है, सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट में कभी टेंशन नहीं लेनी है, बस एक फोर्स लगाना है हमेशा सेंटर के बाहर। ठीक होगी ना बात। चलो इसका एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले। हाँ बेटे, इसका एफबीडी में क्या करना है अपने को सर, ये रहा सेंटर। अगर मैं सर्कुलर मोशन के को डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, देखना ये मैं इस पे ऊपर आपको बहुत सारे सवाल कराने वाले, टेंशन मत लेना। आउटर मोस्ट बॉल की स्पीड कितनी दे रखी है बेटे सर, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, यस, इसकी जो रस्सी की लंबाई है उसके हिसाब से क्या ये 1 मीटर हो जाएगी इसकी रेडियस, जबकि इस वाले पार्टिकल की जो रेडियस है सेंटर से प्यारे बच्चों ये कितनी हो जाएगी, ये 2 मीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी कितना है, ये भी 1 मीटर है, ये भी कितना है 1 मीटर है। अब आपसे पूछ रहा है वन में टेंशन बताओ, तो यार वन के अंदर जो टेंशन होगी, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो बेटे इस पे एक टेंशन इधर लगेगी और इस पर एक टेंशन इधर लगेगी, रस्सी में सेम टेंशन T2 इधर होती है। ये तो सिंपल सा फंडा है। अब एक छोटा सा फोर्स आपको और लगाना है, कौन सा, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको इतने सारे सवाल कराऊंगा कि आते आते पक्का हो जाएगा। चलो भाई बताओ फटाफट से,
अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ प्यारे बच्चों एक फोर्स लगता है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द पार्टिकल। ओके, हाँ जी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, माना बेटे इसकी वेलोसिटी कितनी है v1, तो v1 स्क्वायर अपॉन रेडियस कितनी है सर, रेडियस है r1 का स्क्वायर। और बेटे इसके बाहर क्या लगेगा सर, इसके बाहर भी लगेगा m v2 स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। बस ये दो फोर्स आपको लगाने हैं, बाकी दो इक्वेशन है बैलेंस कर देते हैं। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन बैलेंस करो अंदर वाली बॉल की, तो सर अंदर वाली बॉल की इक्वेशन होगी T1। हाँ जी बेटे, इसको क्या कहूं, इसको बॉल 1 कहूं, इसको बॉल 2 कहूं। तो बॉल 1 की इक्वेशन क्या होगी सर, दैट इज T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस mv1 स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर। बेटे 1 आ गया। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बेटे दूसरी इक्वेशन इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, सो दैट T2 इज इक्वल्स टू यस m बेटे v2 स्क्वायर अपॉन यस r2 कितना है 2, तो क्या 2 का स्क्वायर बेटे मेरे पास कितना आ गया 4। वाह जी वाह। अब मुझे बताओ क्या पूछ रहा है मुझसे, टेंशन इन स्ट्रिंग 1 पूछ रहा है। तो 1 में मुझे निकालनी है टेंशन, यानी कि ये मुझसे पूछ रहा है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रख दूं तो क्या मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या एक्सप्रेशन आएगा सो दैट T1 इज इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाई 4 प्लस mv1 स्क्वायर बाई 1। लेकिन अब T1 निकालने के लिए यार V1 भी तो चाहिए। हाँ जी, याद रखना है सर्कल के कंसेप्ट में, है ना। इस वाले डायग्राम को देखो बेटे, जब ये बॉल्स यहाँ पहुंचेंगी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पहुंचने पर ये सेम थीटा क्या करती है, ट्रेवल करती है। हमेशा ध्यान रखना है, इनका थीटा हमेशा क्या होता है, सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दो पार्टिकल के लिए जो सर्कल पे घूम रहे हो। रटा रटा सवाल है, 100% आता है। क्या सवाल है सर, θ1:θ2 का रेशियो 1:1, ω1:ω2 का रेशियो बेटे 1:1, v1 अपॉन v2 का रेशियो कितना आता है सर, ये आता है r1, और ये कितना है r2 इज r1:r2। ये अपने को ध्यान रखना है। बस अब तो काम खत्म, जरा बताइए फटाफट से। हाँ जी, क्या इस पॉइंट पर वेलोसिटी गिवन है मुझे, बिल्कुल सर। सर इस पॉइंट पर जो मुझे वेलोसिटी गिवन है, कितनी गिवन है सर, इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी गिवन है इज दिस बी व्हाट, इसको v2 कहूं, क्या बेटे 6 मीटर पर सेकेंड है। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए v1। तो क्या v1 अपॉन v2 का जो रेशियो है क्या वो r1:r2 होगा। लो जी, हो गया काम। तो यहाँ से, हाँ बेटे यहाँ देखो, यहाँ जी, तो क्या v1:v2 इज r1:r2, यानी कि सर 1:2, 1:2। चलो बेटे, क्या v1 v2 कितना है बेटे 6 इज इक्वल्स टू 1:2, तो जो v1 होगा प्यारे बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई। तो देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल हम लोगों ने क्वेश्चन में करे। क्या यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, यस आंसर आ जाएगा। v1 भी पता है, ये क्या है सॉरी, ये v2 स्क्वायर है ना भाई, v1 भी पता है, दोनों की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से उठा करके, तो क्या मेरे पास प्यारे बच्चों T1 आ जाएगी। यस सर, आई कैन फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग 1। प्लीज कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों मुझे इसका आंसर जरूर भेजें। क्लियर है, बने रहिए, साथ में भी ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे। और अगर नहीं भी आता तो यहाँ से आप कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। चलो बेटे करते हैं अगला सवाल। वाह जी वाह, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है, रटे रटाए सवाल हैं। एक साइकिलिस्ट जा रहा है, साइकिलिस्ट हो, एरोप्लेन वाला हो, जब भी कभी थीटा से एंगल पूछे तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये साइकिलिस्ट है ना। अगर ये साइकिलिस्ट और ये है सपोज सेंटर, तो प्यारे बच्चों जो साइकिलिस्ट होता है जब सर्कुलर टर्न पर जाता है तो सर्कल की तरफ, किसकी तरफ, जो सर्कल का सेंटर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो सर्कल के सेंटर की तरफ अपने आप को लीन कर लेता है। वर्टिकल से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। बस इतना सा सवाल है, क्यों करता है कोई जरूरत नहीं है जानने की। एंड दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सो दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r जी। कमाल की बात है, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो सर्कुलर मोशन में ये वाला फॉर्मूला लगा देना, मजा आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r जी। चलो बच्चा पार्टी, हाँ जी tan थीटा। बेटे 72 को क्या लिख सकता हूँ सर, 72 को लिख सकता हूँ मैं, दिस 72 इज यस 5/18, यस यस, हाँ जी, 4×5 = 20, क्या 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड आ गया।
लो जनाब, तो क्या 20 20 रेडियस कितना है क्वेश्चन के अंदर? सर रेडियस है आपका 80 मीटर। कितना मीटर? 80। और ये कितना होता है? 10। छम्मा छम्मा हो गए। हाँ जी बेटे, ये आ गया 4 जा 1/2 आ गया, बहुत सुंदर। तो क्या tan थीटा इज इक्वल्स टू बेटे 1/2, सो दिस थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse 1/2. This is the answer. I can say that option C is the correct answer. क्लियर है सब बच्चों को? तो ध्यान रखना, साइक्लिस्ट वाला सवाल है भाई, तो ये वाला होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है ना? याद आ रहा? बैंकिंग ऑफ ट्रैक होता है, एरोप्लेन होता है, ये सारे के सारे फॉर्मूले में जब भी थीटा पूछे तो v²/rg अपने को लगा देना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चले प्यारो, अच्छा अगला सवाल करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझें आप लोग। ए पर्सन विद ए मास ऑफ m, ये वो अगेंस्ट वॉल द वॉल ऑफ द सिलेंड्रिकल ड्रम ओमेगा द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये रटे रटा स्टैंडर्ड सवाल है, क्या याद कराना, मतलब क्या समझाना, क्या सॉल्व करना है यार। सीधे सीधे क्या बताया था सर ने जुगाड़ इसका? जी भाई म्याओ, कुछ इस तरह का रिजल्ट होता है ना? याद है मैंने एलएम में पढ़ा था, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g/म्यू। तो यहाँ भी कुछ उसी तरह का रिजल्ट प्यारे बच्चों अपने पास आने वाला है। आइए जरा फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका एक सिलेंड्रिकल ड्रम। बड़ा जादुई सवाल है। यहाँ पे ये आदमी है, ऐसे बैठा हुआ है, रखा हुआ है इसके सहारे, है ना भाई? मान लो यहाँ ऐसे करके भाले, सांप, बिच्छू, यहाँ सब कुछ ऐसे लगे हुए हैं। इसकी जान की बात है भाई साहब, जान की बाजी लग रही है। और ये रहा प्यारे बच्चों इसका एक ओमेगा एंगुलर स्पीड जिससे घूम रहा है ना? तो रोटेटिंग फ्रेम में सर ने कहा था बाहर की तरफ क्या लगाना है अपने को? mv²/r। बेटे याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स को आप mv²/r लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? या साथ में बेटे इसको m⍵²r भी लिख सकते हो, है ना? दोनों के दोनों फोर्स ही क्या है प्यारे बच्चों? सर दोनों के दोनों फोर्स ही आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करते हैं। चलो जी, तो बाहर की तरफ क्या लगा दो? m⍵²r। अंदर की तरफ क्या लगा दो? नॉर्मल। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? सर नीचे की तरफ तो mg लग रहा होगा। क्या लग रहा है बेटे? नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो ऊपर की तरफ वॉल से क्या आ रहा होगा? सर वॉल से फ्रिक्शन आ रहा है। क्लियर है बेटे? तो बस हो गया अपना काम। नॉर्मल किसके बराबर है? सर दैट नॉर्मल इज इक्वल्स टू, यस, दैट नॉर्मल इज इक्वल्स टू m⍵²r। और बेटे mg किसके बराबर है? सर mg ही फ्रिक्शन के बराबर है। ठीक है बेटे? और सब बच्चे जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, एफ एस मैक्स होता है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एफ क्या है? mg के बराबर है। और ये जो एफ एस मैक्स है ये क्या होता है प्यारे बच्चों? सर म्यू एन होता है। और म्यू एन कितना है बड़े भाई? सर म्यू एन है मेरे पास, यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, सो दैट म्यू एन इज mg इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन है m⍵²r। पहली बात, मास से कोई लेना देना नहीं है, मास छम्मा छम्मा हो गए। और जब आपने सॉल्व किया इस एक्सप्रेशन को, तो बेटे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो ओमेगा की वैल्यू आई है, दिस ओमेगा कम्स आउट टू बी अंडर द रूट ऑफ g/μr, है ना? और ये बेटे ध्यान रखना है, ये इक्वल टू और ग्रेटर देन होनी चाहिए। यानी कि इतनी स्पीड या इससे ज्यादा अगर होगी तो ये तख्ता हटाने पर ये दीवार से चिपक के साथ में घूमता रहेगा और इसकी जान यहाँ पर सेफ रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये रिजल्ट है भाई। याद करने का तरीका फिर जी भाई म्याओ, ओके, इस तरह का रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। तो सीधे सीधे सेकंडों में आ गया आंसर। बड़ा और बराबर तो सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला होगा। तो मैं कह सकता हूँ सर इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटे? इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? डेथ वेल रोटर बोलते हैं इसको। और प्लीज इसके रिजल्ट को याद रखें, कोई जरूरत नहीं ज्यादा दिमाग लगाने की। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ स्टूडेंट्स, करते हैं अगला सवाल है। बॉडी इज मूविंग इन XY प्लेन एज शोन इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। ओके, हाँ प्यारे बच्चों, एट अ सर्टेन इंस्टेंट द बॉडी इज इन क्रॉसिंग इट्स positive y-axis, its acceleration is given by this meter per second square, then the angular acceleration and angular velocity at the instant। प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है। अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखें तो नेट एक्सेलरेशन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, और बेटे इस सर्कल में हमें क्या करना होगा? इस पार्टिकल की पोजीशन को देखना। यस, हाँ बेटे, दिस एक्सेलरेशन इज बेसिकली ए वेक्टर। और अगर इसमें देखो तो 6i कैप और 8j कैप, यानी कि सर इसका जो एक कंपोनेंट है वो ये है, क्या ये
6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका एक कंपोनेंट ये है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटे इसको ऐसे आप शो कर सकते हैं, है ना। तो आप समझ गए कि ये क्या होगा, ये होगा 80, ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा AC। तो बेटे AC कितना आ गया सर, AC आ गया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट दिस 80 सर, 80 ये रहा, दैट 80 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे RL, ये आ गया मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आशा करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मेहनत करो, समझो क्या कहना चाह रहा है, लैंग्वेज का जरा सा फेर है। ओके, अब बेटा आपसे पूछा है ओमेगा और अल्फा, है ना, अल्फा और ओमेगा, यानी कि यहाँ से अल्फा कह रहा है, यहाँ से ओमेगा कह रहा है। तो क्या आप जानते हैं व्हाट that AC is equals to omega square R। ओके बेटा, रेडियस कितनी गिवन है 2, रेडियस कितनी है 2, AC कितना है बेटे सर, AC है 8। तो सर यह आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 से, दैट ओमेगा इज यस 2 रेडियन पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? यस सर, गॉट इट। अब चाहिए अल्फा। बेटे 80 बराबर R अल्फा होता है, सब बच्चे जानते हैं। तो R2 अल्फा आ गया है ना भाई, तो अल्फा बराबर क्या हो गया बेटे 80/2 आ गया। तो 6/2 से दिस इज 3 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर हो गई? सो दैट अल्फा इज यस 3 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। अब सोचो यहाँ से ओमेगा भी आ गया, अल्फा भी आ गया, ये वैल्यूज, लेकिन अब सोचो के कैप वाला लोचा भी। तो बेटे इनको राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं। किससे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। अपने हाथ को घुमाइए, है ना। बहुत सीधा सा फंडा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन दे रहा हो उसी डायरेक्शन में हाथ को, सीधे हाथ को घुमाइए। तो जैसे अगर मुझे मान लो यहाँ पे लग रहा है यार पार्टिकल का जो सेंस ऑफ रोटेशन है प्यारे बच्चों, वो कुछ इधर की तरफ दिया है, ये ऐसे लाइक दैट, है ना, ऐसे दिया है। तो सर इसका मतलब ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा होगा। जब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि इसका जो मोमेंट है क्या वो इधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में है। तो अपने राइट हैंड को घुमाएंगे तो क्या है, क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना, क्लॉकवाइज इनवर्ड्स। तो ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज इनवर्ड्स। और ये सब जानते हैं ये क्या होता है, आई कैप, ये होता है जे कैप, ये होता है प्यारे बच्चों के कैप। तो ये अंदर की तरफ मतलब माइनस के कैप। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका जो ओमेगा होगा दैट ओमेगा वुड बी -2 के कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन देख लेंगे तो अपना काम चल जाएगा। आशा करता हूं सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? AC AT कितनी सारी चीजें सीखी, सेंटर की तरफ AC, टेंजेंशियल, AT, अल्फा, ओमेगा, साथ ही साथ इनकी डायरेक्शंस भी प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या की है, कैलकुलेट की। एंड सिमिलर प्रोसेस फॉर अल्फा। अल्फा का प्रोसेस भी क्या होता है प्यारे बच्चों, उसी तरह से सेम होता है ना। तो आप ऐसे अल्फा की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। यस, ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ कांस्टेंट स्पीड v, है ना, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। देखो बेटे एवरेज एक्सेलरेशन अलग कहानी है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ओके। AC भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। ए नेट जो कि रिजल्टेंट किस किस का, AC प्लस AT का, ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। यस, दैट इज द कंसेप्ट। ओके बेटा, चलो जरा ध्यान से देखें। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल एक पार्टिकल, कमाल की बात है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ध्यान रखना। हाँ, अगर पार्टिकल बेटे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो सर इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसकी v तो हमेशा v ही रहेगी। ओके, केवल क्या चेंज हो रही है सर, इसकी केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, अब देखो इंटरवल कितना दे रखा है, πr/2v, दिस इज द टाइम इंटरवल। ओके प्यारे बच्चों, तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल को ध्यान से देखूं तो πr/2 इंटू वी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या πr/2, पाई आर मतलब ये आधा, तो πr/2 मतलब क्वार्टर सर्कल। यस, यानी कि सर πr/2 वी लिख सकता हूँ।
समझ गए आप लोग? यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि इतने सर्कल पे क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन। चमक गया होगा सब बच्चों को सवाल? यस सर। सो दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन दिस। हाँ बेटा जी, तो जरा बताइए फटाफट से, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो क्या ये आ जाएगा बेटे v√2, टाइम कितना दे रखा है, यस पाई आर बाई 2v। तो बेटे जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ से ये v√2 आ जाएगा? हाँ जी, तो सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो इट कम्स आउट टू बी 2√2v² अपॉन पाई आर। क्लियर है कोई ऑप्शन मार्केट में? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, ये तो समझ में आया ना कि ये v√2 कैसे हुआ? अरे सर बार बार बताने की जरूरत थोड़ी है, एक बात देखो ना, ये v1, ओके। हाँ बेटे, ये क्या है सर, ये v2, तो ये क्या है बेटे, क्या v2 माइनस v1, जिसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ v√2। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। यस, ए पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ ए रोटेटिंग डिस्क हैज इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर। बेटे बहुत प्यारा सवाल है ना? ध्यान से देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपको बेटे एक सर्कल पर पार्टिकल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, डिस्क है, और यहाँ पे कमाल की बात है, इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ये रहा, ये इसकी वेलोसिटी से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? यस 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इसके AC तथा AT का रेशो बताइए, ये पूछ रहा है। अब एक काम करें, क्या सब बच्चे जानते हैं इस एक्सेलरेशन के दो टुकड़े कर सकता हूँ? ये वाला कौन सा होगा? ये वाला सर जी AC होगा। क्या ये होगा A sin 30? यस सर। और बेटे ये क्या होगा सर? ये होगा A cos 30। क्या बेटे इसको मैं AT कह दूंगा? लो बाबूजी, इधर से AT आ गया, इधर से AC आ गया, AC बाई AT का रेशो पूछ रहा है, तो क्या बेटे यहाँ से AC को क्या लिखना है सर? इसको लिखना है A sin 30। इसको क्या लिखना है बेटे? AT को लिखना है A cos 30। ये छम्मा छम्मा, ये आ गया tan 30, और tan 30 कितना होता है? वैसे तो सर tan 30 1/√3 होता है, लेकिन अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। ए हैवी स्मॉल बायल साइज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दिस, द स्फीयर रोटेट्स यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद इतने, देन द टाइम पीरियड ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम। रटा रटाया जवाब है। हाँ प्यारे बच्चों, अगर सिंपल पेंडुलम होता, कौन सा पेंडुलम होता? इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। लेकिन अगर प्यारे बच्चों ये कोनिकल पेंडुलम होता, कैसा पेंडुलम होता? कोनिकल, ऐसे कौन बनाता है, तो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L cos थीटा अपॉन जी। क्या बेटे मेरी बात क्लियर है सब बच्चों को? यहाँ लेंथ बेटे L कर सकते हैं, थोड़ा सा हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, तो देखो आंसर डायरेक्ट बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें बहुत बढ़िया सवाल क्या बन सकता है, अगर सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड के रेशियो पूछ ले, है ना, तो सर टी ऑफ सिंपल अपॉन यस टी ऑफ कोनिकल का जो रेशो होगा, अगर ये मुझसे पूछ लेगा तो दिस रेशो वुड बी, हाँ बेटे उल्टा कर सकता हूं, यानी कि सर cos थीटा इज टू, सॉरी 1/cos थीटा आ जाएगा। क्या जाएगा बेटे? सर ये आ जाएगा, यस इसका जो रेशो आएगा दिस इज 1/cos थीटा का अंडर रूट। तो भाई हल्का सा क्लिक करें, छोटा सा सवाल है, अगर आपसे पूछ लेगी इनके रेशो बताने हैं तो इनके रेशो कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बच्चों, है ना, टी ऑफ सिंपल टू टी ऑफ कोनिकल इज अंडर रूट 1/cos थीटा। आशा करता हूं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, करते हैं अगला सवाल। ये सवाल कौन वाला है, देखने में लग रहा है यार पता नहीं क्या बड़ी चीज है भाई, एक ही मात्र जुगाड़ है सारे फॉर्मूलों में। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है, सर्कुलर मोशन है, किसका मन में विचार आ रहा है? सर मेरे मन में वही विचार आ रहा है, यस tan थीटा इज इक्वल्स टू बेटे v²/r_g। और प्यारे बच्चों इसमें आपको h दिया है ना, जहां r क्या होती है? सर्कल की रेडियस। तो इस क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं यहाँ पे इसको ऐसे स्लांट बना रहा हूँ, है ना, लाइक दैट। ये मेरा कौन है? इस तरह से, है ना, बैंकिंग ऑफ ट्रैक वाला तो आपने पढ़ा ही है ना प्यारे बच्चों?
जिसमें ये एंगल कितना होता है थीटा। तो आप सभी जानते हैं कि जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट अंदर की तरफ होता है, ये किसको बैलेंस करता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर को, है ना। और एक कंपोनेंट किसको बैलेंस करता है, इसके एम जी को। तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बेटे, क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बेटे वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इसमें बस मैं आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इस डायग्राम में एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है, किस तरह का, इस तरह का, जिसमें ये एच हाइट है और ये है प्यारे बच्चों इसकी रेडियस आर, और ये एंगल कितना है थीटा। तो यहां से जो टेन थीटा है, ये टेन थीटा एक्चुअल में एच बाई आर के बराबर आ जाता है। जैसे दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या एच बाई आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जा जाएगा, तो वी बराबर कितना जाएगा, अंडर रूट जी एच आ जाएगा। तो बात खत्म हो गई। हाँ जी, जी कितना है प्यारे बच्चों, सर इस केस में जी मुझे दिया गया है, ऑब्वियस है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच जो कि 80 सेंटीमीटर है। क्या बेटे मैं इसको 0.1 मीटर लिख सकता हूँ। सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। चलो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। तो वही टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी ही लगाना है। हाँ बेटे, इसके बाद ये एक स्टैंडर्ड सवाल है ना। चलो ध्यान से समझें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। एक पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, ओके 1 मीटर इज रिलीज फ्रॉम इतने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। बेटे जब भी कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछो तो समझ लो आपसे कह रहा है एक्चुअल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो कितना होता है जी साइन थीटा। बस बात खत्म। ये थीटा है तो ये जी साइन थीटा होता है, एम जी साइन थीटा बाई एम किया है, तो जी साइन थीटा, तो ये थीटा, तो क्वेश्चन में कह रहा है जब ये 30 होगा तो 60 की जगह क्या कर देंगे सर, 60 की जगह पे 30 कर देंगे। तो यहाँ थीटा को 30 डिग्री रख देंगे, और जब यहाँ थीटा को बेटे 30 डिग्री रख देंगे प्यारे बच्चों, तो इस केस में मेरा आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, है ना कमाल का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा होता है। चलो बेटे अगला सवाल, वाह जी वाह, सीधे रिजल्ट है, कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बेफिक्र रहो, करने भी नहीं है ना, अपने पास टाइम है, ये महारिवीजन है, हमें याद करना है प्यारे बच्चों। जब कभी कार निगोशिएट कर रही हो रिटर्न पर बैंकिंग और फ्रिक्शन भी दिया हो, क्या दिया हो बेटे, फ्रिक्शन, तो उस केस में हमेशा आपके पास दो वैल्यू आते हैं, एक वी मैक्स की और एक किसकी, वी मिन की। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछा है। ये पेपर में जुगा तो क्वेश्चन मेडिकल में पूछा गया है, मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो बेटे जो मैक्सिमम होती है वो होती है जी आर म्यू प्लस टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और जब मिनिमम की बात करते हैं तो यहाँ प्लस की जगह क्या कर देते हैं, माइनस, तो मेरा काम हो गया। तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, आशा करता हूं आप याद रखेंगे। ये तब है जबकि बैंकिंग ऑफ ट्रैक पर, किस पर बेटे, बैंकिंग ऑफ ट्रैक पर ये गाड़ी जा रही है, और ये गाड़ी के साथ साथ प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या प्रेजेंट है सर, यहाँ पर फ्रिक्शन इज आल्सो प्रेजेंट। क्लियर है मेरे बच्चों, तो प्लीज इस रिजल्ट को याद रखें, बहुत आसान सा रिजल्ट है। हाँ जी, अगला सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल इसलिए कराया जा रहा है कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल बहुत आसान है। फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब समझ रहे हैं, मतलब स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट मतलब ए सी है, ए टी क्या है, जीरो, यानी कि केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। आपसे कह रहा है आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखना है उस पॉइंट पी पर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, आर कोमा थीटा, समझ रहे हैं। यस, तो इसका ऑप्शन देख के डर लगता है लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है यार। एक बात बताओ, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो क्या ए सी वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड्स द सेंटर होगा, जब ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो इसके कितने कंपोनेंट हो गए, दो, एक ये वाला एक ये वाला, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और ये बेटे वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, बेटे माइनस जे कैप और ये माइनस आई कैप, बस दोनों को क्या कर दिया, क्लब कर दिया। क्लब करके इसका कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। हाँ भाई, ये वाला सवाल ध्यान से देखें, मजा आएगा बेटे, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे तो। हाँ जी, ए पॉइंट पी मूव्स इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन, द मूवमेंट ऑफ पी इज सच दैट इट स्वेप्स आउट ए लेंथ एस इज इक्वल्स टू टी क्यूब बाई 5। ओके बेटा, वेयर एस इज इन मीटर एंड सेकंड, द रेडियस ऑफ द पाथ इज 20 मीटर, एक्सेलरेशन पूछा है प्यारे बच्चों। तो पहली बात तो ये ध्यान से देखें, ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो बेटे जो आपको ये एस गिवन है ना, ये लेंथ है, लेंथ का मतलब होता है आर्क लेंथ, क्या होता है, आर्क लेंथ। ये तो सबसे पहले एस लिखो, एस को डिफरेंशिएट कर दो, ds बाई dt से स्पीड आ गई। अब बताओ कि स्पीड टाइम के साथ बदल रही है, यस सर। जब स्पीड टाइम के साथ बदल रही है तो समझ जाओ क्या ये एक
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यस सर। तो नॉन यूनिफॉर्म है तो एटी भी होगा और साथ में एसी भी होगा। समझ में आ रही है बात? चलो बेटे, तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। एटी तो मेरे पास आ जाएगा ये, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं एटी क्या होता है, एटी होता है डीवी बाई डी और एसी होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो समझ जाओ नेट क्या होगा, अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। यहाँ से बेटे किसकी वैल्यू, एटी की, और यहाँ से किसकी, वी स्क्वायर बाई आर से एसी की। और ध्यान रहे टाइम की वैल्यू रखना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो टाइम दिया गया है वो आपको 2 सेकंड दिया गया है। कितने सेकंड बच्चों, 2 सेकंड। डॉट दिख रही है ना घूमते हुए बोर्ड पे, हाँ नाचती हुई, तो टी यहाँ पे 2 रख देंगे, वी स्क्वायर आ जाएगा, एटी आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो बेटे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ए नेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखना है बेटे, अगर कभी आपको आर्क लेंथ दी जाए और आर्क लेंथ टाइम के साथ बदल रही हो, तो ध्यान रखे कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है तो एसीएटी, पुराने सवालों से पूछा गया सवाल है किसी ना किसी साल का। चलो बेटा अगला सवाल करते हैं। यस दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। ध्यान रखना, याद आ रहा होगा कुछ बच्चों को, नहीं आ रहा तो समझे बेटे। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एंड पर एक एम मास का पार्टिकल बंधा हुआ है, ओके और ये ऐसे करके किसी ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के। तो आपसे पूछ रहा है बताइए द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी, स्प्रिंग के लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आएगा। बेटे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो जरा सोचो जब ये पार्टिकल सर्कल पर घूम रहा होगा तो क्या इसकी लेंथ में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, माना कितने की, एक्स नॉट की। तो पता है अब इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, अब इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, बोलो जल्दी से सर, एल प्लस एक्स नॉट। कितनी, यस। तो इसलिए जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स था उसमें आर की जगह एल प्लस एक्स नॉट रखना है। लेकिन जरा सोचो स्प्रिंग फोर्स जो इसको घुमा रहा होगा उसमें तो केवल एक्स नॉट एक्सटेंशन है, कितना, केवल एक्स नॉट। तो जो स्प्रिंग फोर्स है उसमें एल नहीं आता, केवल एक्स नॉट आता है। क्या क्लियर है? और क्या ये कि एक्स नॉट बेटे इसके बराबर कर देना है। वैसे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं मेडिकल के बच्चों, ये रिजल्ट याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा। बहुत आसान सा रिजल्ट है, सीधा देखा दिखाया सवाल है, जेईई मेंस में कई बार आ चुका है, नीट में आने की पूरी पूरी संभावना है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एफएसपी के एक्स नॉट और रेडियस कितनी, एल प्लस एक्स नॉट। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। हाँ ये एक अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट है प्यारे बच्चों। क्या अगर कोई रिंग घूम रहा हो कितनी स्पीड से घूमेगा सर, इसमें टेंशन पूछ ली जाए तो भाई रट लो, प्लीज मेहनत मत करो बिल्कुल भी। जहां लैम्डा क्या है बेटे, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि प्यारे बच्चों आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर m बाई एल दी गई है। कितनी दी गई है, m बाई एल। तो बेटे इसका रिजल्ट आता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। वैसे आया कैसे, वैसे तो उसका डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है, मैं इसको याद ऐसे रखता हूँ कि एक जुगाड़ है अपने पास, स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला याद है, स्पीड इन वेव अंडर रूट टी बाई म्यू। तो बस क्या करना, वहां टी बाई म्यू की जगह लैम्डा रख दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा, और v को आर ओमेगा रख दोगे। तो v को आर ओमेगा रख देंगे यहाँ पर उठा करके, लो जी अपना तो काम हो गया, एंड आई विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ द टेंशन। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज याद रखें इसका रिजल्ट ये, और अगर लैम्डा की जगह मास की टर्म में दिया हो तो यही रिजल्ट कैसे लिखते हैं, यही रिजल्ट लिखते हैं m बाई एल आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ये तो ये फिर अगेन एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है प्यारे बच्चों, याद रखें यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम लेंथ रोटेट्स, ओके यही मेडिकल की खास बात है, रिजल्ट याद रखने के ही पैसे हैं ना। तो टेंशन पूछ रहा है कब, डिस्टेंस एक्स पर फ्रॉम द एक्सिस। देखो बेटा अगर ये एक रॉड क्या कर रही है, हाँ जी किसी एक्सिस से ऐसे रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड से, तो प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इससे डिस्टेंस x पर किसी पॉइंट पर टेंशन निकालो। तो बेटे प्लीज रिजल्ट याद रखें, इसका रिजल्ट होता है m ओमेगा स्क्वायर बाई 12 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कमाल की बात यह है कि x बराबर 0 पर टेंशन मैक्सिमम होती है और x बराबर L पर टेंशन मिनिमम होती है। तो भाई इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, सीधे सीधे रिजल्ट याद रखो, रिवीजन के तौर पे ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें एक प्यारा सा सवाल बनता है छोटा सा, क्या अगर कोई रॉड है ना जो ओमेगा स्पीड से घूम रही है, तो बेटे इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर, P और Q। पास कौन सा है सर, P पास है और Q क्या है,
दूर है। हाँ बेटा, तो मैं बता सकता हूँ कि कौन से पॉइंट पर टेंशन क्या होगी ज्यादा, पी पर या क्यू पर सर? इसका मतलब इसमें पी पर क्या होगी ज्यादा और क्यू पर क्या होगी प्यारे बच्चों कम। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, एम्स में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, उसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक रॉड ले ली है ना, एक रॉड, और इस रॉड के अंदर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक रॉड बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, ध्यान दें, ये यहाँ बना देते हैं यहाँ पे, यस, ये एक रॉड है, और बेटे इस रॉड के अंदर आपने क्या भर दिया है, कोई फ्लूइड भर दिया है या गैस भर दी है ना। तो इस केस में जब फ्लूइड और गैस भर देते हैं तो फिर आपसे क्या पूछता है, आपसे प्रेशर पूछता है, ये क्वेश्चन हालांकि फ्लूइड में भी रिपीट होगा, है ना, आपसे पूछता है यार इसके एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट के अंदर, हाँ जी, किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ टेंशन पूछी थी इस पॉइंट पर, तो यहाँ टेंशन की जगह क्या पूछेगा, प्रेशर पूछेगा। तो बस उसमें ध्यान रखना है, जो प्रेशर का प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी कोई टर्म नहीं आती, बल्कि क्या टर्म आती है, वहां पे टर्म आती है एम बाई एल, हाँ जी, ओमेगा स्क्वायर, और अपॉन एरिया है तो यहाँ एल क्यूब कर देते हैं, और आता है बेटे एल एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, समझ रहे हैं आप लोग, ये रिजल्ट आ जाता है। दोबारा लिख देता हूं बेटे, जब प्रेशर की बात करता है किसी पॉइंट पर, तो प्रेशर का एक्सप्रेशन आता है दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू एम बाई एल क्यूब, हाँ बेटे एम बाई एल क्यूब ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी, और ये आएगा बेटे क्या, एल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2, बस हो गया काम। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, जब सोचो एक्स स्क्वायर आएगा तो बेटे एक्स स्क्वायर आने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक्स को 0 रख दूं, कहाँ पे, इस रॉड के अंदर, भाई ये अगर मैं यहाँ पर ये रॉड बना रहा हूँ और प्रेशर का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ पे एक्स को क्या रख दूंगा 0, तो यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा, 0 आएगा, सॉरी, और यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा बेटे, मैक्सिमम आएगा। तो प्रेशर के केस में कहानी उल्टी हो जाती है ना। तो अगर 2 पॉइंट पी और क्यू आपको दिए और प्रेशर पूछे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्रेशर एट पी इज लेस देन प्रेशर एट क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जितना समय था उस समय का यूटिलाइज किया, काफी सारे सवाल किए, बाकी अब आपकी मेहनत है, आप कितना मेहनत करते हैं, और परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेशन मिलता है प्यारे बच्चों इससे, और मेहनत आपके लिए की जाती है। मैकेनिक्स के अगले चैप्टर में वर्क एनर्जी में मिलेंगे, वहां सारा का सारा मैकेनिक्स आपका रिवाइज होने वाला है, और आपको लगेगा यू विल फील सम स्ट्रेंथ इन दिस चैप्टर। सो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज लेक्चर पूरा जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।